ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। मैं आज शास्त्री प्रथम खंड के छात्रों के लिए और उपशास्त्री के छात्रों के लिए प्रथम खंड के छात्रों के लिए अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में पढ़ाई जाने वाली विषय संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत इसमें लघु सिद्धांत कौमुदी नाम का पुस्तक पढ़ाई जाती है के अंतर्गत हल संधि प्रकरण चल रहा है। जिसमें 43 सूत्र तक पढ़ाई हो चुकी है। उसके बाद उदस्तास्तंभो पूर्वस्य, उदस्तास्तंभो पूर्वस्य, उदः परयो स्था स्तंभो पूर्व सवर्ण स्यात्, अर्थात उद से पर स्था और स्तंभ के स्थान में पूर्व सवर्ण आदेश हो। उद से पर स्था और स्तंभ के स्थान में पूर्व सवर्ण आदेश हो। उसके बाद अगला सूत्र है तस्माद्द्वितीयतरस्य, तस्माद्द्वितीयतरस्य पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णान्तरेणाव्यवहितस्य पूर्वस्य परस्य ज्ञेयम्। पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णान्तरेणाव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्, अर्थात पंचम्यंत पद निर्दिष्ट विधीयमान जो कार्य वो वर्णांतर से अव्यवहित परवर्ण के स्थान में हो, ऐसा जानना चाहिए। पुनः सुन लीजिए। पंचम्यंत पद निर्दिष्ट विधीयमान जो कार्य वह वर्णांतर से अव्यवहित परवर्ण के स्थान में हो, ऐसा जानना चाहिए। उससे आगे आदेः परस्य, परस्य यद्विहितं तत्तस्यादेर्बोध्यम्। आदेः परस्य, परस्य यद्विहितं तत्तस्यादेर्बोध्यम्, अर्थात पर के स्थान में विधीयमान अर्थात कहा गया जो कार्य वह पर के आदि वर्ण के स्थान में हो, ऐसा जानना चाहिए। पुनः सुन लीजिए। पर के स्थान में परस्य यद्विहितं, पर के स्थान में विधीयमान अर्थात कहा गया जो कार्य वह पर के आदि वर्ण के स्थान में हो, ऐसा जानना चाहिए। अत्राघोषस्य महाप्राणस्य विवारस्य श्वासस्य शस्य तादृशः एव थः इति शस्य थः। झरो झरि सवर्णे हल से पर झरो झरि सवर्णे हला परस झरो लोपो वा स्यात् सवर्णे झरि
हलः परस्य झरो लोपो वा स्यात् सवर्णे झरि। हल से पर अर्थात हल माने व्यंजन, व्यंजन से पर झर का विकल्प से लोप हो, सवर्ण झर के परे। पुनः सुन लीजिए, हल से परे झर का विकल्प से लोप हो, सवर्ण झर के परे। खड़ी च, खड़ी परे झलांग चरस्यु। खड़ी च सूत्र है, खड़ी परे झलांग चरस्यु इत्युदो दस्य तः उत्थानम उत्तम्भनम इसका उदाहरण है। खड़ी मतलब खर प्रत्याहार पर में हो तो झल के स्थान में, झल प्रत्याहार के स्थान में चर आदेश हो, उत्थानम उत्तम्भनम। उत्थानम का अर्थ होता है ऊपर उठना, ऊपर बढ़ना, प्रगति होना। अब यहाँ उत जोड़ स्थानम, उत जोड़ स्थानम ऐसी स्थिति में झलांग जसो अंत्य सूत्र से तकार के स्थान पर जस्त होकर दकार हो गया, उद जोड़ स्थानम बना। अब सूत्र लगा उदस्तास्तंभो पूर्वस्य, और तस्मात् द्वितीय तरस्य की सहायता से उद उपसर्ग से परे स्था को पूर्व सवर्ण प्राप्त हुआ। स्था स्तंभो खष्ठ्यंत होने के कारण अलो अंत्यस्य के स्थान पर, अलो अंत्यस्य के नियम से खष्ठी निर्दिष्ट आदेश अंत्य के स्थान पर होता है, तो स्था के अंत्य वर्ण के स्थान पर पूर्व सवर्ण प्राप्त हो रहा था, पर उसे बाध कर परिभाषा सूत्र लगा आदेश परस्य। इसके नियमानुसार पर के स्थान पर जो विधान किया जाता है उस पर के आदि अल के स्थान पर होता है। पर है स्था और उसका आदि अल है सो उसके स्थान पर पूर्व सवर्ण प्राप्त हुआ। यहाँ पर पूर्व के सवर्णी कौन है? स्था से पूर्व में द है, उसके सवर्णी हैं तो, थो, दो, धो और नौ। सकार के स्थान पर ये पांचों प्राप्त हुए, तो एक के स्थान पर 5-5 वर्ण प्राप्त हुए और नियम हुआ। नियमानुसार परिभाषा, नियमार्थ या नियमानुसार परिभाषा सूत्र लगा स्थानेन्तरतमः। स्थान से मिलाने पर भी अनियम हुआ, क्योंकि स्थानीय सकार का दंतस्थान और आदेशों के वर्ण भी सब के सब दंतस्थान हैं, अतः पुनः अनियम हुआ। यदि अर्थ से मिलाने पर एक सकार का कोई अर्थ नहीं है, अतः गुण अर्थात वाच्य प्रयत्न में स्थानीय सकार का विवार, श्वास, अघोष, महाप्राण प्रयत्न है। इसी तरह आदेश तो, थो, दो, धो, नो में विवार, श्वास, अघोष, महाप्राण प्रयत्न वाला केवल थो मिलता है, अतः सकार को हटाकर थकार बैठ गया। उद जोड़ थो जोड़ थानम बना। उसके बाद द्वितीय थकार को झर परे मानकर, झरो सवर्ण से झर परे मानकर प्रथम थकार का झरो झरी सवर्ण से वैकल्पिक लोप हुआ। उद जोड़ थानम बना। दकार के स्थान पर खड़ी चौ से चर्त होकर तकार बन गया। उत जोड़ थानम बना। वर्ण सम्मेलन होकर उत्थानम सिद्ध हुआ।
झरोझरी सवर्णे से थकार का लोप न होने के पक्ष में दो थकार वाला रूप बनने के बाद भाष्यकार के मत से थकार को चर्त होकर उत्थानम उत्थानम रूप बन जाता है। उसी प्रकार उत्तंभनम है। उत्तंभन मतलब होता है, उत्तंभन माने रोकना। उद स्तंभनम में झलांग जसो अंत्य से तकार के स्थान पर जस्त होकर दकार हो गया, उद जोड़ स्तंभनम बना। अब सूत्र लगा उदस्ता स्तंभो पूर्वस्य, यहाँ तस्माद्युत रस्य की सहायता से उद उपसर्ग से परे, उद उपसर्ग से परे स्तंभ को पूर्व सवर्ण प्राप्त हुआ। स्था स्तंभो खष्ठ्यंत होने के कारण अलुवंतस्य के नियम से खष्ठी निर्दिष्ट आदेश अंत्य के स्थान पर होता है, तो स्तंभ के अंत्य वर्ण के स्थान पर पूर्व सवर्ण प्राप्त हो रहा था। उसे बाध कर परिभाषा सूत्र लगा आदेश परस्य, पर के स्थान पर जो विधान किया जाता है वह कार्य पर के आदि अल के स्थान पर होता है। पर है स्तंभ और उसका आदि अल है स, उसके स्थान पर पूर्व सवर्ण प्राप्त हुआ। स्तंभ से पूर्व में दो है, उसके सवर्ण दो उसके सवर्णी है, तो थ दो धो नो, अतः सकार के स्थान पर ये पांचों प्राप्त हुए। पुनः उसी तरह एक के स्थान पर 5 वर्ण प्राप्त हुए। अनियम हुआ तो नियमार्थ परिभाषा सूत्र लगा स्थानेन्तरतम, स्थान से मिलाने पर भी अनियम हुआ, क्योंकि स्थानीय सकार का दंत स्थान और आदेशों के वर्ण भी सब के सब दंत स्थान वाले हैं, अतः पुनः अनियम हुआ। अर्थ से मिलाने पर एक सकार का कोई अर्थ नहीं है। गुण अर्थात वाच्यप प्रयत्न में स्थानीय सकार का विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण प्रयत्न है। इसी तरह आदेश तो थ दो नो में विवार, श्वास, अघोष, महाप्राण प्रयत्न वाला केवल थ मिलता है, अतः सकार को हटाकर थ बैठ गया। उद जोड़ थ जोड़ तंभनम बना। उसके बाद तकार को झर परे मानकर थकार को झरोझरी सवर्णे से वैकल्पिक लोप हुआ। उद तंभनम बना। दकार के स्थान पर खरी चौ से चर्त होकर तकार बन गया। उद तंभनम बना, वर्ण सम्मेलन होकर उत्तंभनम सिद्ध हुआ। झरोझरी सवर्णे से थकार का लोप न होने के पक्ष में दो थकार वाला उत्थंभनम रूप बन जाता है। अब उसके आगे है झयो हो अन्य तरस्याम, झयो हो अन्य तरस्याम, झयो हो अन्य तरस्याम। झयः परस्य हस्य वा पूर्व सवर्णस्यात् नादस्य घोखस्य संवारस्य महाप्राणस्य हस्य तादृशो वर्ग चतुर्थ एव आदेशः बाघघड़ी। उदाहरण झयो होन्य तरस्याम, झय परस्य हस्य वा पूर्व सवर्णस्यात्। झ से पर जो हकार उसको पूर्व सवर्ण हो विकल्प से। झ से पर जो हकार उसको पूर्व सवर्ण हो विकल्प से। बाघघड़ी। यहाँ बाघघड़ी है, अर्थात बाघघड़ी मतलब वाणी में श्रेष्ठ। बाघघड़ी वाणी में श्रेष्ठ, बोलने में चतुर। बाघघड़ी में झलांग जसो अंत्य से जस्त होकर ककार के स्थान पर गकार हो गया, बाघघड़ी बना। बाघ जोड़ हरि है, उसमें झलांग जसो अंत्य सूत्र से जस्त होकर ककार के स्थान पर गकार हो गया,
बाग जोड़ हरिह बना। उसके बाद सूत्र लगा झयो हो अन्य तरस्याम। झय है बाग का गकार, उससे परे है हरिह का हकार। हकार से पूर्व में है गकार, उसके सवर्णी है क ख ग घ ङ। अतः हरिह के हकार के स्थान पर क ख ग घ ङ ये सभी पूर्व सवर्णी प्राप्त हुए। एक के स्थान पर पांच वर्णों की प्राप्ति होना अनियम हुआ। अतः नियमार्थ सूत्र आया स्थानेंतरतम। स्थान से मिलाने पर हकार का कंठस्थान है और पांचों आदेशों का भी कंठस्थान ही है, अतः नियम नहीं बना। अर्थ की साम्यता मिलाने पर एक हकार का क्या अर्थ हो सकता है, अतः आदेशों का भी कोई निश्चित अर्थ नहीं है, अतः फिर भी नियम नहीं बना। गुण की तुल्यता मिलाने के लिए वाच्यप प्रयत्न से मिलाया गया। वाच्यप प्रयत्न में हकार का संवार नाद घोष महाप्राण प्रयत्न है। आदेशों में यही प्रयत्न वाला केवल घ ही है, क्योंकि क ग और ङ ये वर्ण अल्प प्राण प्रयत्न वाले हैं, इसीलिए नहीं मिलते। ख का विवार श्वास अघोष प्रयत्न होने के कारण नहीं मिलता, केवल घ ही तादृश संवार नाद घोष महाप्राण प्रयत्न वाला है। अतः हरि के हकार को मिटाकर घ बैठ गया, बाघरिह बना। यह आदेश वैकल्पिक है, न होने के पक्ष में हकार ही रह गया, बाघरिह ऐसा प्रयोग सिद्ध हो गया। अब उसके बाद सूत्र है सश्छोट पदान्ताज्झय परस्य सस्य क्षोभा स्यात् अटि। सश्छोट पदान्ताज्झय परस्य सश्क्षोभा स्यात् अटि। तत्शिव तत्शिव पदान्तात् किं विरप्सम। छत्तुममिति वाच्यम तच्छलोकेन तच्चश्लोकेन अमिकिं वाकश्चोतति। पदान्त सश्चोट पदान्ताज्झय परस्य सश्क्षोभा स्यात् अटि। पदांत झय से पर तालव्य सकार के स्थान में छकार आदेश हो, विकल्प से अट के पड़े। सश्चोट पदांत झय से पर तालव्य सकार के स्थान में छकार आदेश हो, विकल्प से अट के पड़े। तालव्य सकार के पूर्व तवर्ग होने पर तालव्य सकार के पूर्व तवर्ग होने पर पहले तवर्ग की स्तुत्व होकर ही सकार को छकार हो। छत्तुममिति वाच्यम पदांत झय से पर सकार के स्थान में छकार हो, विकल्प से ओम के पड़े। तत्शिव तत्शिव तद जोड़ शिव। ऐसी स्थिति में दकार का स्तोष चुनाश्चु इस सूत्र से विकल्प से स्तुत जकार करके उस जकार को खड़ी से चर्तु करके तत्शिव ऐसा बन जाएगा, और विकल्प से सश्चोट इतनेन
झयंत पातिनः नकारात् अट प्रत्याहारांत पातिनः तद शिवः। क्योंकि परीक्षा में आपको संस्कृत में ही लिखना पड़ेगा, इसीलिए तद शिवः इति स्थिते। अत्र दकारस्य स्तोश्चुनाश्चुः इत्यनेन सूत्रेण स्तुत्वे जकारे कृते तस्य जकारस्य खरिच इत्यनेन चकारे कृते तच् शिवः इति जाते तदनन्तरं सश्छोटी इत्यनेन झयन्तः पातिन झयन्तः पातिनश्च नकारात् परस्य सस्य अट प्रत्याहारांत पातिन सकारोत्तरवर्तिनी अकारे परे छत्वे च विहिते तच्छिवः इति निष्पन्नम्। छत्वाभावे तच्छिवः इति भवति। अमिकिं वाक्यश्चोत्तति तच्च श्लोकेन तद श्लोकेन तच्छलोकेन तद श्लोकेन इत्यत्र स्तोश्चुनाश्चुः इत्यनेन दकारस्य जकारे कृते खरिच इत्यनेन चकारे तच् श्लोकेन इति अवस्थायां छत्वमिति वाच्यम् इति वार्तिकेन सस्य छत्वे च कृते तालव्य सकारस्य छत्वे च कृते तच्छश्लोकेन इति सिद्धयति। पक्षे तच्चश्लोकेन इति मोनुस्वारः मन्तस्य पदस्य अनुस्वारः स्यात् हलि। मन्त पद के स्थान में मो अनुस्वारः मन्तस्य पदस्य अनुस्वारः स्यात् हलि। मन्त पद के स्थान में अनुस्वार हो हल के परे। हरिम वंदे पदस्य किम गम्यते। हरिम वंदे हरिम वंदे इत्यत्र मोनुस्वारः इति अनेन सूत्रेण मन्तपदस्य हरिम इत्यत्र मो इत्यस्य अनुस्वारे कृते हरिं वंदे इत्येवं रूपं सिद्धयति। पदस्य किं गम्यते। नस्जा पदान्तस्य झलि नश्चा पदान्तस्य झलि नस्य मस्य चापदान्तस्य झलि अनुस्वारः स्यात्। अपदांत नकार मकार के स्थान में अनुस्वार हो झल के परे। नस्य मस्य चापदान्तस्य झलि अनुस्वारः स्यात्। यशांश उदाहरण आक्रंशते झलि किं मन्यते। यशांश यशान योषि इत्यत्र नस्जा पदान्तस्य झलि इत्यनेन पदान्तरहितस्य नकारस्य झल प्रत्याहारान्तः पातिनि सकारे परे नस्यानुस्वारे कृते
यशांस इति आक्रम्स्यते आक्रम्स्यते इत्यवस्थायां मकारस्य अपदान्तत्वात् नश्चापदान्तस्य झलि इत्यनेनैव झलि परे मस्य अनुस्वारे विहिते आक्रम्स्यते इति त्वं करोषि। त्वं करोषि इति स्थिते मूनुस्वारः इत्यनेन पदान्तस्य मस्य अनुस्वारे विहिते सति तस्य स्थाने बापदान्तस्य इत्यनेन विकल्पेन परस्य ककारस्य सवर्णे क ख ग घ ङिति सर्वस्मिन् प्राप्ते स्थानेन्तरतमः इत्यनेन अनुस्वारस्य नासिकास्थानत्वात् ततस्थानतुल्यो लकारो जातः तेन त्वं करोषि इति सिद्धयति। अनुस्वारस्य यै परसवर्णः अनुस्वारस्य यै परसवर्णः अपदान्त अनुस्वारस्य यै परसवर्णः अपदान्त अनुस्वार के स्थान में परसवर्ण आदेश हो य के परे। अपदान्त अनुस्वार के स्थान में परसवर्ण आदेश हो य के परे। अंकितः अंचितः शान्तः गुम्फितः वा पदान्तस्य अनुस्वारस्य यै परे परसवर्णो वा स्यात्। पदान्त अनुस्वार के स्थान में विकल्प से परसवर्ण आदेश हो य के परे। त्वं करोषि त्वं तनोषि संवत्सरः यं लोकम अब आक्रंक्ष्यते त्वं करोषि इति स्थिते मूनुस्वारः इत्यनेन पदान्तस्य मस्यानुस्वारे विहिते सति तस्य स्थाने बापदान्तस्य इत्यनेन विकल्पेन परस्य ककारस्य सवर्णे क ख ग घ ङ इति सर्वस्मिन् प्राप्ते स्थानेन्तरतमः इत्यनेन अनुस्वारस्य नासिकास्थानत्वात् तत्स्थानतुल्यो ङकारो जातः तेन त्वं करोषि इति भवति। पक्षे अनुस्वारात्मकं त्वं करोषि इति रूपम्। त्वं तनोषि अत्र मूनुस्वारः इत्यनेन पदान्तस्य मस्य अनुस्वारे बीते सति तत्स्थाने वा पदान्तस्य इत्यनेन विकल्पेन परस्य ककारस्य सवर्णे क ख ग घ ङे सर्वस्मिन् प्राप्ते स्थानेन्तरतमः इत्यनेन अनुस्वारस्य नासिकास्थानत्वात् स्थानतुल्यो नकारे त्वं तनोषि नकाराभावपक्षे त्वं तनोषि। एवं प्रकारेण संवत्सरः यं लोकम अनुस्वारस्य पक्षे अनुनासिका यवला।
मोराज समः को, मोराज समः को, कुवंत, कुवंत, कुवंते, मोराज समः को, कुवंते राजते परे समो मत्स्य मो एव स्यात्। कुवंते राजते परे समो मत्स्य मो एव स्यात्। कुवंत राज धातु से परे, सम के मकार के स्थान में मकार ही आदेश हो, अनुस्वार नहीं हो। सम्राट। समजोर राड, समजोर राड इति स्थिते अत्र मोनुस्वारः इत्यनेन मकारस्य स्थाने अनुस्वारे प्राप्ते तं बाधित्वा मोराज समः को इत्यनेन मकारस्य स्थाने मो एव विधीयते, तेन सम्राट इति भवति। मकारस्य स्थाने मकार विधानम् अनुस्वार निवृत्त्यर्थम् इति भावः। हे मपरे वा, हे मपरे वा, मपरे हकारे मत्स्य मो वा स्यात्, किं वलयति, किं वलयति। हे मपरे वा, मपरे हकारे मत्स्य मो वा स्यात्, किं वलयति। मकार परक हकार के परे, मकार परक हकार के परे मकार के स्थान में मकार ही हो विकल्प से। किं वलयति, किं लादयति। किं जोर वलयति, अत्र मोनुस्वारः इत्यनेन अनुस्वारे प्राप्ते तं बाधित्वा हे मपरे वा इत्यनेन मत्स्य मत्वे कृते किं वलयति इति भवति। पक्षे मोनुस्वारः इत्यनेन अनुस्वारे कृते किं वलयति इति भवति। जबल परे इति जबला परे जस्मादिति विग्रह। यवल परे जबला वेति वक्तव्यम। यो वो लो, यवल यो वो लो पर के परक हकार के परे, यो वो लो परक हकार के परे मकार के स्थान में यथाक्रम से अनुनासिक विशिष्ट यंग वंग लंग आदेश हो विकल्प से। कियंस्जः, किंस्जः, क्यों वलयति। किं वलयति, किलं लादयति, किं लादयति। अत्र कियंस्जः इत्यत्र किं जोड़ यः, ह्यः इत्यत्र जबल परे जबला वा इत्यनेन वार्तिकेन यो पर के हकारे परे मोनुस्वारः इति प्राप्तम अनुस्वारं बाधित्वा मकारस्यानुनासिके यकारे विकल्पेन विहिते कियंस्जः इति भवति। एवं प्रकारेण किं लादयति, किं वलयति, एवं क्रमेण किं वलयति अत्र मोनुस्वारः इत्यनेन अनुस्वारे किं वलयति,
किं लादयत्, पक्षे किं लादयत् इति जायते। नपरे न, अगला सूत्र है नपरे न। आज के पाठ को यहीं जबल परे जबला बेति वक्तव्यम इस वार्तिक पर ही विराम दिया जाता है। नमस्कार।